बिहारियों के बिना किसी राज्य का काम नहीं चलने वाला है, विकसित राज्य का। बिहारी पैदा ही हुए हैं मजदूरी करने के लिए, काहे कि हमारी ये मतलब मुख्यमंत्री जी का आदेश है। सुनिए, किसी भी राज्य का काम नहीं चलेगा बिहारियों के बगैर, काहे कि जब तक बिहारी मजदूरी नहीं करेगा तब तक कोई राज्य डेवलप नहीं होगा। ये हमारे नीतीश कुमार जी का कहना है। ठीक है, सुनिए, रजत जी से एक ही मैं सवाल करना चाहूंगा आज कि ये जो आप लोग उटपटांग उनसे सवाल कर रहे हैं, क्या ये नहीं कह सकते कि क्या आप जो प्रदेश में बिहारी काम करने जाता है उनको अपने क्षेत्र में काम नहीं दे सकते? कि ऐसे सवाल करते हैं और ये उल्टा ही जवाब दे देते हैं, बिहारी के मुंह पर तमाचा मारते हैं, कहते हैं कि बिहारियों के बिना किसी राज्य का काम नहीं होगा, बिहारी को जाना पड़ेगा मजदूरी करने दूसरे देश में, दूसरे राज्य में। मैं इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अब कुर्सी इनके मतलब का नहीं रहा। अब इनको इनका माइंड है ना, वो काम करना बंद हो गया है। ठीक है, तो इनको अब कुर्सी से उतार कर फेंकने का हम लोग काम करेंगे, काहे कि ये हर एक स्टेज पे जाकर हम लोग का मजाक उड़ाते हैं और हम लोगों को बेइज्जती करवा कर मानते हैं। ये कुछ ऐसे भ्रष्ट नेता है जो बिहार का, जो हर एक बिहारी के मुंह पे तमाचा मारते हैं। देखिए कैसे इतने बड़े आप स्टेज पे गए हैं, वहां पे कह रहे हैं जाकर कि बिहारियों के बिना किसी राज्य का काम नहीं चलने वाला है, बिहारी आएंगे, बिहारी को हम भेजेंगे काम करने के लिए। क्या इसी दिन के लिए हम लोग इनको वोट देते हैं कि हमारा बेइज्जतियां हर एक स्टेज में जाकर करते रहे? अभी वो दौर मुझे, हम लोगों का जो दिल में दर्द है ना, वो अभी तक हम लोग का याद है। ठीक है, जब कोरोना वायरस आया था तो हम लोग कैसे कैसे बिहार गए थे इनके शासन में, वो सब कोई को याद होगा। पैदल हम लोग देखिए इधर जितना भी राज्य, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, चाहे जहां से भी, लोग पैदल चलकर ऊटी तक बहुत सारे लोग गए। ठीक है, मैं खुद गया था ऊटी तक पैदल, मैं रहता हूँ हरियाणा में। ठीक है, तो मैं रात में आप लोगों को वो कहानी मैं सुना रहा हूँ, दिल दहलाने वाला वाक्य मैं सुना रहा हूँ। ठीक है, रात में, ठीक है, पुलिस वहां पे बॉर्डर पे ऊटी और इधर हरियाणा का जो बॉर्डर है उस पे पुलिस तैनात थी। ठीक है, तो जैसे हम लोग रोड से गए तो वहां से पुलिस भगा दिया हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जंगल में किसी तरह जंगले रात को 12 बजे रात को हम लोग नदी तैर कर गए थे। पता नहीं उस नदी में कितना पानी था, किसी को पता नहीं था। ये है कि बिहारी बाहर से प्रेरित लोग होते हैं, वो कहीं भी अपना तैरना जानते हैं। तो हम लोग रात को कम से कम 25 आदमी तैर कर गए थे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग जंगले जाकर ऊटी में क्रॉस किए। ठीक है, बॉर्डर आप लोगों को आज सच्चाई में बता देगा। तो ऊटी में जैसे क्रॉस किए तो एक आश्रम में योगी जी का सरकार था, उस आश्रम में हम लोगों को जगह मिला। ठीक है, वहां पे हम लोग रात बिताए, खाना वाना हम लोग को ऊटी जी के मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उस समय भी बिहारियों का हद से ज्यादा मदद किया योगी जी। तो वहाँ खाना वाना खिलाए, उसके बाद में सुबह बस का नंबर लगवाए थे वहां पे चारों तरफ, बिहारियों का एक साइड था, जो जिला का जहाँ का था वो एक साइड में लाइन लगवा दिए। ठीक है, उस लाइन में हम लोग लगकर उसके बाद में हम लोगों को बस में बैठाया गया। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा इंसान का रोटी और रोटी के लिए प्रदेश होता है। ठीक है, आज बड़ी दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ ये बात। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, जैसे हम लोग को बस में बैठाया गया वहां पे, ठीक है, योगी जी के राज में, तो वहां पे 2 रोटी का पैकेट था। ठीक है, 2 रोटी का पैकेट था। ठीक है, उसमें एक अचार था। ठीक है, उसमें मिर्चा भी था।
वो बस में हर एक यात्री को दिया गया कि आप लोग रास्ता में खा लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग वो खाकर, ठीक है, और पानी पीकर मतलब घर गए थे। वो भी जब बिहार बॉर्डर पे गए तो वहां पे मतलब उतार दिया गया, वहां से अपना मतलब पैसा लगाकर हम लोग घर तक गए, ठीक है। ये दुख देखना पड़ा था हमें उनके जाहिल ऐसे सरकार में। अभी वोट आ गया, चुनाव आ गया, तो हर एक राज्य में बस भेजने का तैयारी कर रहे हैं। 200 कितना दिन बस तैयार किए हैं भेजने के, मजदूर को लाने के लिए। वो दिन हम लोग देखे हैं, आज आंख से आंसू आता है, वो दिन याद आता है। तो किसी भी इंसान के साथ ऐसा ना हो, वो दिन हम लोग देखे। जिस जंगल में हम लोग तैर रहे थे, नदी में नाव में जा रहे थे, नदी नाले तैर कर जा रहे थे, क्या पता उसमें कुंड था, नदी मतलब एकदम पानी एकदम तेज बह रहा था, तब तैर कर हम लोग गए थे। और ये कहते हैं कि हर एक बिहारी के बिना किसी राज्य का मतलब डेवलप नहीं हो सकता। अब की बार पता लगेगा कि इस बिहारी का औकात क्या है, ठीक है। जिस बिहारी को आप लोग मतलब इतना अपमान कर रहे हैं, उसके बदौलत ये कुर्सी आप लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। अब मैं दोषी मानूंगा तो बीजेपी सरकार को भी मानूंगा, ताकि इस मतलब इनको ऐसे अपना मतलब नेता बना दिया और इनको प्रधानमंत्री बना दिया बिहार का। उसमें भी देखिए, हम लोग जब घर गए वहां पे घर पे नहीं रहने दिए, स्कूल में रहे, वहां से भी फिर दूसरे स्कूल में आए, वहां पर भी हम लोगों को 14 दिन तक ऐसे दुख का सामना किए थे कि आप सोच भी नहीं सकते। रोटी मिलता था सुबह, ठीक है, उसके बाद में शाम को एक बार खाना मिलता था, घर से खाना आता था। एक एक रूम में कम से कम 20-20 बच्चे सो रहे थे, ऐसा स्थिति था बिहार में। वो जंगल राज हम लोगों ने देखा है। अच्छा, समय बताया गया अब की बार, ठीक है, हम लोग आएंगे बिहार फिर अपनी बार वोट देने, मगर अब की बार समय दूसरा होगा और नेता भी हम लोगों का दूसरा होगा। इतने लोग मतलब इतने नीचे गिर जाते हैं ये सत्ता के लिए कि मतलब इधर से उधर पलटकर मतलब किसी भी राज्य का मजदूर का इतना अपमान करना क्या सही बात है? आप लोग बताइए। ये जो किए हैं ना, उसका सजा इनको मिलेगा, ठीक है। हम लोग आएंगे बिहार अब की बार, ठीक है, मगर वो दौर हम लोग भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।